पौद्दार हाउस और फर्म। एक नया मोड़। पौद्दार हाउस की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो दादी सा के भीतर के तूफान को बयां कर रही थी। अरमान अपने चाचा सा के साथ पौद्दार फर्म की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके मन में बस एक ही धुन थी, अपनी दादी सा को उनका सम्मान, उनका घर और उनकी विरासत वापस दिलाना। कृष की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन अरमान जानता था कि यह चमक क्षणभंगुर है। उसे कृष को सबक सिखाना था, लेकिन किस तरह? फर्म के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। कृष अपनी नई भूमिका में इतरा रहा था, कर्मचारियों पर बेतरतीब हुक्म चला रहा था। दादी सा कोने में एक टूटी हुई मूर्ति की तरह बैठी थी। उनकी आंखों में दर्द और अपमान साफ झलक रहा था। अरमान ने अपनी दादी सा की तरफ देखा और एक गहरा संकल्प लिया। नमस्ते कृष, अरमान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। काफी बदल गया है सब यहाँ। कृष ने एक तिरछी मुस्कान दी। बदलाव तो संसार का नियम है अरमान। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग बदल दिए जाते हैं, चाचा सा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। और कुछ लोग दूसरों के कंधे पर चढ़कर बड़े होने की कोशिश करते हैं कृष, लेकिन याद रखना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे गिरता भी है। अरमान ने कृष की आंखों में देखा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी दादी सा के लिए आया हूँ। यह फर्म, यह घर उनका है और मैं इसे वापस दिलाकर रहूंगा। कृष जोर से हंसा। इतनी आसानी से? तुम क्या समझते हो अरमान? मैंने यह सब अपनी मेहनत से पाया है। तुम कौन होते हो इसे वापस लेने वाले? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अरमान ने कृष की हंसी को नजरअंदाज किया और एक गहरी सांस ली। तुमने यह सब मेहनत से नहीं, बल्कि एक झूठ के सहारे पाया है कृष। एक ऐसा झूठ जो अब सामने आने वाला है। कृष का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? वह जमीन जिस पर तुमने नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है, वह कभी पौदार फर्म की थी ही नहीं, अरमान ने खुलासा किया। वह जमीन वास्तव में सरकार की थी और तुमने उसे गलत दस्तावेजों के जरिए अपने नाम कराया है। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादीसा ने चौंक कर अरमान की तरफ देखा। कृष का अहंकार पिघलकर चिंता में बदल गया। यह सब झूठ है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कृष चिल्लाया। झूठ? तुम जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, अरमान ने दृढ़ता से कहा। और न सिर्फ वह जमीन, बल्कि तुमने पौदार फर्म के पुराने बही खातों में भी हेराफेरी की है। तुमने कुछ लेन देन को छिपाया है ताकि फर्म को दिवालिया दिखाया जा सके और तुम इसे आसानी से हड़प सको। दादी सा के आंसुओं का बांध टूट गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना पोता इतना नीचे गिर सकता है। यह सब कृष, कानून की नजर में एक गंभीर अपराध है, अरमान ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। मैंने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तुम्हारे सभी काले कारनामे अब उजागर होंगे। कृष का शरीर कांप रहा था। उसकी सारी हेकड़ी एक पल में गायब हो गई थी। वह जानता था कि अरमान सच कह रहा है। उसने जो चालें चली थी वे अब उसी पर भारी पड़ रही थी। अरमान ने आगे बढ़कर दादीसा का हाथ पकड़ा। दादीसा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पौदार हाउस और यह फर्म दोनों आपके हैं और रहेंगे। मैंने वादा किया था और मैं इसे पूरा करूंगा। कृष अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसकी आंखें खाली थीं। उसे एहसास हो गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अरमान की चाल न सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए थी, बल्कि उसे कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए भी। पौदार परिवार की प्रतिष्ठा और विरासत बचाने का यह अरमान का तरीका था। एक ऐसा तरीका जिसमें सत्य और न्याय की जीत थी। अब देखना यह होगा कि कृष अपनी इस हरकत का क्या अंजाम भुगतता है और कैसे पौदार परिवार एक बार फिर अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करता।